really durable. It's fun. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच एक नया बहरान, जंग के लिहाज से भी और माहौलियात के लिहाज से भी। हॉर्मुज की सैटेलाइट तस्वीरों में जो दिख रहा है वो बेहद डरावना है। इसमें हजारों बैरल कच्चा तेल समुद्र में बहता दिखाई दे रहा है। ये सैटेलाइट इमेज है हॉर्मुज में ईरान के खार्क आइलैंड की, जिसके किनारे पर पानी में तेल का बहाव साफ देखा जा सकता है। इसे लेकर दो तरह के कयास वर्ल्ड मीडिया में लगाए जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे खार्क की रिफाइनरी में रिसाव माना जा रहा है, तो कुछ में इसे अमेरिकी नाकेबंदी का असर बताया जा रहा है। हॉर्मुज में कच्चा तेल 88 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल चुका है। तेल की मुमकिना मिकदार 3000 बैरल बताई जा रही है। मुमकिना वजह तेल जखीरे की जगह नहीं होना माना जा रहा है। तेल सप्लाई बंद होने के सबब खार्क में तेल स्टोर करने की जगह नहीं बची। सप्लाई बंद होने के बाद भी तेल के कुओं से प्रोडक्शन रोकना आसान नहीं होता। कुओं से प्रोडक्शन बंद करने पर पाइपलाइन और भंडार को नुकसान पहुंचता है। यानी ईरान हॉर्मुज की नाकेबंदी के बावजूद अपना तेल प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकता। तो क्या ईरान स्टोर किए जाने वाले तेल से एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल समुद्र में बहाने को मजबूर है? इसका एक हिंट तो हॉर्मुज में बढ़ी तनातनी में ही छिपा दिखता है। ईरानी एजेंसियों का कहना है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी सिर्फ प्रेशर टेक्निक नहीं, बल्कि जंग का ही एक रूप है। हॉर्मुज में अमेरिका की फौजी मौजूदगी और इसके चारों तरफ डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती का सबब भले ही जहाजों की हिफाजत बताया जा रहा हो, लेकिन असल में ये जंग भड़काने वाला कदम है। इससे बहरान और बढ़ने वाला है। ईरानी डिप्लोमेट ने जो बात कही उसके संकेत हॉर्मुज में साफ दिखाई दे रही है। ईरान बार बार कह रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी पहले हटाए, उसी के बाद बात होगी। लेकिन अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी हॉर्मुज में बढ़ा रहा है। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसकी निगरानी और ऑर्डर जारी कर रही हैं। यहां तक कि ट्रंप जंग रोकने वाले ईरान के 14 नुकाती तजवीज को सीधे खारिज कर चुके हैं। मैंने अमेरिका की तजवीज पर ईरान के मुबैना नुमाइंदों का भेजा जवाब पढ़ा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये हमारे लिए पूरी तरह नाकाबिले कबूल है। दरअसल ईरान ने सीजफायर पर अपना जवाब पाकिस्तानी सालिसों के जरिए अमेरिका को भेजा था। इस तजवीज में हॉर्मुज को खोलने से लेकर लेबनान जैसे पूरे खत्ते में जंग हमेशा के लिए खत्म करने और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर दबाव नहीं डालने की बात भी कही गई है। लेकिन ईरान की तरफ से प्रस्ताव में कही गई बातें सुनकर ट्रंप जैसे आग बबूला हो गए। ट्रंप ने कहा, हमारी स्पेस फोर्स तैयार है। उन्हें पता है ईरान ने 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कहां छिपा कर रखा है। हम चाहते हैं कि वो हमें सौंप दे। अगर वो इसके आसपास भी भटकेंगे तो हमारी स्पेस फोर्स उन्हें उड़ा देगी। पाकिस्तान में ईरान से मुजविज़ा बातचीत से पहले ट्रंप का ये जारिहाना रुख सीज़फायर के लिए अच्छे इशारे नहीं है। वो ईरान पर न सिर्फ अमेरिका को 5 दहाइयों से ब्लैकमेल करने के इल्जाम लगा रही है, बल्कि उसे सबक सिखाने की धमकी खुलेआम दे रही है। ट्रंप के इस रुख की वजह से एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतें $104 के ऊपर पहुंच गई है। दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप है। हालांकि ट्रंप के इस रुख की मुखालिफत खुद अमेरिका में ही सैकड़ों जगहों और मंचों से की जा रही है। लेकिन ट्रंप के पास जंग जारी रखने की अपनी दलीलें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। उधर कोरिया के सदर किम जोंग उन ने नया गेम प्लान तैयार किया है।
किम जोंग ने किसी भी मुमकिन हमले के पेश नजर आइन में तरमीम कर दी। ये बदलाव पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरा साबित हो सकता है, पूरी खबर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दुनिया की तारीख बताती है कि डरा हुआ तानाशाह इंसानी नस्ल के लिए सबसे खतरनाक होता है। कुछ ऐसे ही मकाम पर पहुंच चुका है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग उन को कौन सा डर सता रहा है? पहले इसे समझिए। किम जोंग को लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी भी वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। यानी किम को लगता है कि ट्रंप ऐसे ऑपरेशंस में उसे या तो पकड़ सकते हैं या फिर उसका कत्ल करा सकते हैं। और ये सिर्फ कोई ख्याली डर नहीं, बल्कि किम जोंग को ऐसे खतरे का अंदेशा ईरान पर ट्रंप के मौजूदा रुख से साफ दिखाई दे रही है। ट्रंप ने मादुरो को पकड़ा, खामनेई को शहीद किया, ट्रंप का क्यूबा पर शिकंजा, ये तीनों वाकयात इसी साल की है और इसे लेकर ट्रंप का रुख साफ है। पिछले दिनों में ट्रंप ये इशारे भी दे चुके हैं कि उत्तर कोरिया अपने एटमी हथियार बनाने से पीछे नहीं हटा तो एक खतरनाक ऑपरेशन उसके खिलाफ भी हो सकता है। ट्रंप की तरफ से मिले इन्हीं इशारों से डरा हुआ है किम जोंग। इस खौफ की वजह से किम जोंग ने अपने मुल्क का आईन ही बदल दिया। आईन में ऐसा इल्तिजाम जोड़ दिया जिससे पूरी दुनिया पर खतरा मंडराने लगा है। नए नियम के मुताबिक किम जोंग उन के कमांड सिस्टम को खतरा होने पर कोई इंतजार नहीं होगा। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अपने आप हो जाएगा। इससे पहले ये नियम था, लेकिन अब इसे आईन में तहरीर कर जोड़ा गया है। इसके लिए सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की बैठक 22 मार्च को हुई थी। इसी मीटिंग में ये आईनी तरमीम पास किया गया। इसके मुताबिक अगर किम जोंग उनका कत्ल हो जाता है तो फौज को परमाणु हथियारों से जवाबी हमला करना होगा। इसके लिए किसी अलग हुक्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। किम ने ये कानून खामनेई के कत्ल के कुछ दिनों बाद ही बना लिया था, लेकिन जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक अब लगी है। इस कानून का मकसद है अमेरिका और जनूबी कोरिया की तरफ से मुमकिना हमले को रोकना। अलग अलग एजेंसियों के जराए बताते हैं कि उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन के शासन में करीब 40 एटमी बम बनाए हैं। इसके साथ उसके पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सीधे अमेरिका तक हमला करने में अहल है। किम इसी बात की धमकी ट्रंप को दे रहा है। अगर वो मारा जाएगा तो जनूबी कोरिया से लेकर अमेरिका तक सब कुछ एटमी हमले में तबाह कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।